चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गेट एक्टिव यार सब लोग। बोरिंग आज, मुझे पता है जेडब्ल्यू की क्लास अटेंड करके आए हो यार तुम लोग, है ना। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो भाई हम लोग भी आपके सामने उतना ही पढ़ा भी रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो स्क्रीन टाइम और ज्यादा है। हमको तो प्रेजेंटेशंस भी बनानी होती हैं आप लोगों के लिए, तो और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम है। सो आज के लिए डील कर लो यार, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सेकंड एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर न्यूमेरिकल में यूज होगी। क्यू लेसर देन के, क्यू ग्रेटर देन के, क्यू इक्वल टू के। कोई मेरे को बता सकता है क्यू और के में क्या डिफरेंस है? क्यू और के में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्यू और के में क्या डिफरेंस है? देर इज नो डिफरेंस इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम, जैसे क्यू का, जैसे के का लिखते हैं वैसे ही क्यू का लिखेंगे। लेकिन प्रीत हमें बता देगी, प्रीत पंचाल बता दो हमें कि क्या सर, डिफरेंस है। के का इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है और क्यू का नॉन इक्विलिब्रियम। वेरी नाइस। क्यू के अंदर जब हम कंसंट्रेशंस लेते हैं तो वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लेते हैं, तब हमें पता नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि भाई क्यू की वैल्यू से ही हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। तो ये हमें क्या हेल्प करता है? डायरेक्शन निकालने में हेल्प करता है। क्या ये कौन हेल्प कर रहा है? ये हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हेल्प कर रही है। एक रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, वो हमें ये सब चीजें हेल्प कर रही है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। सो नॉन इक्विलिब्रियम क्यू, इक्विलिब्रियम के, क्यू लेसर देन के। तो क्यू को बढ़ना है, बढ़ने के लिए प्रोडक्ट बढ़ना पड़ेगा, रिएक्टेंट कम होने का। यहां पर फॉरवर्ड जाएगा, यहां पर बैकवर्ड जाएगा, और ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही है। करेक्ट। एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 1 एंड फाइनली एप्लीकेशन नंबर 3, जहां हमने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस, हर एक स्पीशी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो आप निकाल सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यू कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होता मेरी जान, क्यू कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। तो जिसने ये डाउट पूछा है वो क्लियर कर ले। अगर क्यू के की बराबर आ रहा है तो दैट मींस, दैट इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्यू के अंदर हम कभी भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस नहीं डालते हैं। ठीक है, हम चेक करने के लिए जरूर डालते हैं, हम चेक करने के लिए जरूर डालते हैं, चेक करने के लिए कि भाई वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। सो व्हेन वी डोंट नो द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम और नॉट, तो उस वक्त तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, क्यू इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो के बराबर आएगा। ठीक है, परफेक्ट। और ये है थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें हमने वो एक्स वाला फॉर्मूला लगा के आपको सिखाया था कि माइनस एक्स आएगा, प्लस एक्स आएगा, या प्लस एक्स बाय 2 आएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टोइकियोमेट्री। चेक कैसे करते हैं? कोई कोई पूछ रहा है चेक कैसे करते हैं, एग्जांपल दीजिए। किसका चेक? क्यू का चेक? डू यू वांट मी टू गिव एन एग्जांपल ऑफ क्यू का चेक? यस और नो, जल्दी टाइप करो। ओके, ऑलराइट, बहुत सिंपल है। देखो, a प्लस बी गोइंग टू ए बी, मैंने बोल दिया इसका के सी वैल्यू इज 2। मैंने आपको बोल दिया इसका के सी वैल्यू इज 2, राइट। अब मैं बोल रहा हूं एट सम टाइम t इज इक्वल्स टू 0, मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने 1 मोल ऑफ ए बी डाला, 1 मोल ऑफ बी डाला, ए डाला, बी डाला एंड 1 मोल ऑफ ए बी डाला। सो 1 मोल 1 मोल 1 मोल एंड 1 लीटर फ्लास्क। तो जो मोल्स दिए वही कंसंट्रेशन हो जाएंगी, हाँ कि ना। अब वो पूछ रहा है बताओ कि ये जो रिएक्शन है इस पर्टिकुलर कंडीशन से फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, ये वो पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर Q लिया। Q का एक्सप्रेशन आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। आ गया आंसर 1 बाय 1, आंसर आ गया 1। Q की वैल्यू लेसर देन K, मतलब ये नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं। अब ये इक्विलिब्रियम पे जाना चाहती हैं, तो जाने के लिए Q को बढ़ना पड़ेगा। एंड Q इज व्हाट? Q इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का बढ़ना पड़ेगा, रिएक्टेंट को घटना पड़ेगा, सो डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड। तो भाई ए बी फॉर्म होगा और क्या होगा, मेरा ए और बी का कंसंट्रेशन कम होगा और ए बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दैट्स इट।
जिसने ये डाउट पूछा था क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। तो ये है आज का क्लास, आज का ओवरव्यू, एंड लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट वेरी सिंपल इक्विलिब्रियम विद वन एंड ओनली योर फेवरेट मनजोत सर। चलो बढ़े, करें, मजे करें। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज के जितने भी क्वेश्चंस करवा पाऊंगा वो मैं करवाऊंगा, उसके साथ साथ अगेन एक होमवर्क शीट आ जाएगा आपके लिए, होमवर्क शीट 3। इज दैट क्लियर? वो होमवर्क शीट 3 वापस आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट्स रह जाते हैं नेक्स्ट क्लास के एंड में मैं वापस आपके साथ बैठूंगा और डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है? So after every class, I will be taking your doubts and keep practicing. If you don't, you are going to lose. Is that okay? चलो, मेरी जो क्लास रहेगी ध्यान से सुनिएगा, मेरे जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के बाहर दोनों के मैं कवर कर रहा हूं, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? सब लोग हैं क्लास के अंदर? चलो तो बहुत बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्लास का होमवर्क था कि नहीं था? ना, थम्स अप दे दो। यही था ना आपका पहला होमवर्क, जो हमने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया था। हमने आपको बोल दिया था आप खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे। चल तो आज अब हम वही सॉल्व करना शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं यहाँ पर आंसर्स निकाल लूं जो मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, so that I can give you the answers also side by side. Okay, चलिए okay, great. अरे यार आंसर्स वाला पेज कहाँ चला गया मेरा? Okay, anyways, let's try to solve this question first and then I will give you the answer also to this. ठीक है, चल ट्राई करते हैं। Let's go ahead. Calculate the value of Kp for decomposition of N2O4 when the degree of dissociation is 0.5 and the total pressure of equilibrium mixture is 2 bar. कितने लोगों का सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? कितने लोगों का सॉल्व हुआ? पुट अ रेज हैंड सिंबल, जल्दी से रेज हैंड सिंबल डालिए। कम ऑन कम ऑन। ओके सो 2 स्टूडेंट्स वी हैव। और कोई जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो? एनीबॉडी एल्स? ओके 3 बच्चे। चल लेट्स ट्राई। हेतवी, हेतवी कैन यू अनम्यूट? यस सर। मनजोत सर की आदत है, मनजोत सर कभी भी सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हाँ, गिवन गिवन में आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है N2O4 गैस एंड दैट इज गोइंग टू ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, ठीक है? स्टेप नंबर 1 आपने क्या सोचा? इसके अंदर क्या सोचा आपने? I wrote the given values is equals to P is equals to 2 bar. ओके प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर इज 2 बार, ऑलराइट। Degree of dissociation is 0.5. ठीक है, तो DOD 0.5 दिया। अच्छा DOD 0.5 का मतलब क्या है, पहले वो समझा दो मेरे को। Means 0.5 is dissociated from the N2O4. हाँ, कितने मोल्स ऑफ N2O4? 1 मोल N2O4 में से 0.5 मोल्स डिसोशिएट हुआ है। बहुत बढ़िया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको 0.5 दिया है तो उसका मतलब है 1 मोल N2O4 अगर है तो उसमें से 0.5 डिसोसिएट होगा टू इक्विलिब्रियम, राइट? अल्फा, अल्फा 0.5। तो यहाँ पर अब आपको इनिशियल मोल्स तो कुछ दिए नहीं हुआ है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे एट टाइम t is equals to 0 इसका 1 मोल था मेरे पास। अगर ऐसे कभी भी ऐसा हो ना, अगर रिएक्शन के अंदर कुछ दिया नहीं हुआ है, खाली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, तो इनिशियल मोल्स को क्या अज्यूम कर लो? 1 मोल। सिंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज आउट ऑफ 1 मोल, तो हम 1 मोल अज्यूम करके चलेंगे। एट टाइम t is equals to t इक्विलिब्रियम, देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरे पास यहाँ N2O4 बचेगा 1 माइनस 0.5 बचेगा, 1 माइनस 0.5
1 में से 0.5 उड़ चुका होगा, मतलब बचा होगा 0.5 मेरे पास, इक्विलिब्रियम पे 0.5 बचा होगा। तो सामने कितना बना होगा, कौन बताएगा मेरे को, सामने कितना बना होगा? यस Sir, may I mute? यस यस यस, यू कैन म्यूट हेतवी। सर 2 into 0.5 बिकॉज Very एक nice. मोल में Sir, से 2 मोल तो एक में से 2 बनने वाले थे, तो 0.5 में से कितना बनेगा? 0.5 इंटू 2 इंटू 0.5 सर, तो बनेगा यहाँ पर 1। कितना बनेगा बच्चे? 1 मोल बनेगा। ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनो, यहीं पे इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, यहीं पे इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। हमें कैलकुलेट क्या करना था? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? केपी कैलकुलेट करना था। तो क्या किसी ने केपी का एक्सप्रेशन बनाया? कैन एनीबॉडी गिव मी केपी का एक्सप्रेशन ओवर हियर? यस धनुष्का, बताइए। यस सर बोलो। Pn2O4 प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है? ओ PnO2 हाँ स्क्वायर गुड, बाय Pn2O4। वेरी नाइस। मतलब धनुष्का यू कैन म्यूट। मतलब मुझे केपी निकालने के लिए इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के पार्शियल प्रेशर चाहिए, हाँ कि ना? देखो स्टेप बाय स्टेप सोचो। लेकिन मैं कहां तक पहुंच पाया हूं? मैं तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स तक पहुंच पाया हूं, है ना? मैं इक्विलिब्रियम के मोल्स तक पहुंच पाया हूं। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये मोल्स है, अगर मेरे पास दोनों गैसेस के मोल्स हैं, तो क्या मैं यहां पर इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 हो जाएगा 0.5 by 1.5 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 हो जाएगा, दैट इज 1 by 1.5। होएगा कि नहीं होएगा? मोल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए, मैं फॉर्मूलाज नहीं लिखूंगा, वो पता होना चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? पार्शियल प्रेशर निकालना था मुझे, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूं? देखो मेरे को मिला दोनों का मोल फ्रैक्शन, मतलब एक सिस्टम के अंदर मेरे पास NO2 गैस भी था, मेरे पास N2O4 गैस भी था। N2O4 के 0.5 मोल्स, NO2 के 1 मोल, और इस सिस्टम का टोटल प्रेशर उसने मुझे दिया हुआ है 2 बार टोटल प्रेशर। मुझे तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकालने थे, हाँ कि ना? इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया डाल्टन का। मैंने आपको बोला था डाल्टन बहुत तंग करेगा आपको। डाल्टन बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। करेक्ट है? सिंपल, इजी हो गया। अब देखो, अब मैजिक हो जाएगा। अब सिंपल सा मैजिक है, देखो क्या करना है। यहाँ पर इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ये हमारा गिवन डेटा था, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हो जाएगा 1 by 1.5 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, बताओ मुझे? दैट इज 0.5 by 1.5 into 2, राइट? सो ये पॉइंट गया, 5 1s are 5 3s are, so 1 by 3 into 2, that is 2 by 3. Partial pressure of N2O4 is 2 by 3 and partial pressure of NO2 is 2 by 1.5. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 20 by 15 लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन 20 by 15 ऑल्सो, हाँ कि ना? ऐसे लिख सकते हो, एग्री करते हो मेरे साथ? 20 by 15 सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे। 5 4s are 20, 5 3s are, तो यहाँ बचेगा 4 by 3। क्यों किया मैंने इसका? अब इसको देखो, इसको यहाँ पर डेसिमल में मत निकालो यार, ये गलती मत करो। यही है कैलकुलेशन का सबसे बड़ा लॉजिक जो आप समझते नहीं हो। डेसिमल में निकालोगे और जब आप इसको इक्वेशन में डालोगे डर जाओगे। इसको एज इट इज रखो। मुझे केपी निकालना था, केपी था पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का पार्शियल प्रेशर 4 by 3 का स्क्वायर, सो 4 by 3 into 4 by 3 डिवाइडेड बाय 2 by 3। अरे भाई देखो कितना इजी हो गया, 2 3 3 कैंसिल, 2 1s are 2 2s are, बचा मेरे पास 8 by 3, आंसर आ गया। अब आप क्या करने वाले थे? आप करने वाले थे सर 4 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं मैं, सर यहाँ पर आएगा 1.3, टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट नंबर 1।
फिर आप करते सर 2 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आता 0.6, और फिर जब फाइनली आप केपी के एक्सप्रेशन में इसको रखते 1.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6, आप बोलते सर जय जय राम, मैं जा रहा हूं घर पे, मुझे नहीं सॉल्व करने न्यूमेरिकल्स, करते ना। लेकिन आपने ये भूल ही गए कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रहने दो, अगर वो इजी फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में रहने दो और डायरेक्ट इक्वेशन में जाने दो, आधी से ज्यादा चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी और आपका काम देखो कितना आसान हो गया। जहां आप 2 बार डेसिमल में कैलकुलेट करने वाले थे और फिर फाइनल आंसर छोड़ के आने वाले थे, अब 8/3 आपका आंसर आ गया। सिंपली क्या करो, 8 डिवाइडेड बाय 3 करो, आंसर आ गया आपका यहाँ पर 2.666, उसको 67 लिख सकते हो। यूनिट लिखना नहीं भूलना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। मैं वापस से आप लोगों के लिए रिवाइज करवा देता हूँ, ब्लैकआउट हो गया स्क्रीन पे, मैंने किया, टेंशन मत लेना। केपी का यूनिट होगा नथिंग बट जो भी प्रेशर का यूनिट दिया है रेज टू पावर डेल्टा एन, और केसी का यूनिट होगा जो भी कंसंट्रेशन है उसका रेज टू पावर डेल्टा एन। अब केपी डेल्टा एन यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट साइड पे 2 था, माइनस रिएक्टेंट साइड पे 1 था, सो 2 - 1, प्रेशर का यूनिट बार दिया होता रेज टू पावर 2 - 1 दैट इज 1, तो यहां पर आपका यूनिट आ जाएगा बार, ओनली बार। हाँ, आई थिंक समवन आस्क्ड मी अ डाउट इन द स्टार्टिंग फॉर द केपी एंड केसी यूनिट्स, उसको क्लियर हुआ कि नहीं, किसी ने चैट बॉक्स में डाला था। सो मैं ऐसे क्वेश्चंस जाने नहीं दूंगा, मेरे दिमाग में रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चैट बॉक्स में डाल दोगे, अगर डाउट यूजफुल है, पूछने लायक है, तो मैं उसको अपने दिमाग में रजिस्टर कर लूंगा और ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यप, वाह क्या बात है, ये तो मॉडर्न बंदा है वो, यप समझ में आ गया उसको। ओके ग्रेट गुड। सो चैट बॉक्स अपने लिए बहुत एडवांटेज हो जाता है ना। चल बताओ, कोई है जिसको ये पार्ट क्लियर ना हुआ हो? पुट योर, आई एम लोडिंग डाउन योर हैंड्स इफ एनीबॉडी हैज डाउट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सॉल्व करने वाले हो। यस देव, बताओ क्या डाउट है बच्चे? सर ये स्टार्टिंग में डाउट है, ये टी जब टी टेम्परेचर पे था, ये अपने 1 - 0.5 किया, वो क्या है सर? बच्चा 1 मोल थे ना मेरे पास स्टार्टिंग में N2O4 के। यस सर। अब वो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5 N2O4 का। हाँ, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 1 मोल से जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो 1 मोल में से N2O4 के कितने मोल्स डिसोसिएट हो चुके थे? 0.5 डिसोसिएट हो चुके। तो 1 मोल में से 0.5 को माइनस करना पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम पे। यस सर। तो बचा कितना होगा? 0.5। 0.5, यस सर। अब 1 में से 2 मोल बनने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं? 0.5 ही हुए हैं। तो 1 में से 2 बनने वाले थे, तो 0.5 से कितने बनेंगे सर? 2 × 0.5 दैट इज 1। यस सर। थम्स अप। यस सर। ग्रेट, सुपर। यस प्रीत पंचाल, बताइए क्या डाउट है? सर हम मोल्स को वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते थे ना, वो कौन से केस में करते हैं? हाँ, अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ वॉल्यूम गिवन ही नहीं है, तो हमारे लिए डिफॉल्ट, देखो ये चीजें डिफॉल्ट है, आपको रजिस्टर करनी पड़ेंगी दिमाग में। अगर उसने मोल्स भी नहीं दिया है स्टार्टिंग में तो 1 मोल से स्टार्ट करो, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 1 लीटर का फ्लास्क लेके चलो अपने दिमाग में, दैट मींस जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन होगी। हाँ, प्रीत पंचाल ने एक बहुत ही सुपर क्वेश्चन पूछा है, आई अप्रिशिएट दैट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पता है वो ट्विस्ट क्या कर सकता था? वो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये कर सकता था कि आपको दे देता एक तो टेम्परेचर, क्या दे देता मेरे बच्चे? एक तो दे देता टेम्परेचर, दूसरी चीज वो दे देता कि भाई वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इन विच दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इज 10 लीटर। सपोज इतना सा ट्विस्ट उसने किया होता, सपोज इतना सा खाली ट्विस्ट किया होता, पूरे आंसर में बैंड बज जाती आपकी। क्यों? उसका बताता हूं रीजन आपको। यहाँ पर ये जो मोल्स है ना, ये जो मोल्स है, इसको जब आप केसी वाली इक्वेशन में रखोगे तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ता केसी के लिए। केपी के लिए जरूरत नहीं है, केपी में तो कंसंट्रेशन आता ही नहीं है, तो उसमें वॉल्यूम का कोई मैटर ही नहीं है, उसमें वॉल्यूम का कोई दिक्कत ही नहीं है। केसी में प्रॉब्लम करेगा ये चीज, ठीक है। हाँ, दूसरा ट्विस्ट, लिसन टू द सेकंड ट्विस्ट दैट विल हैपन इन दिस। अगर उसने यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया होता तो वो आपको बोलता कि भाई पहले केपी निकालो और फिर केसी भी निकालो,
और गैसियस रिएक्शन है, आपको याद होगा Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, याद आया? टेम्परेचर उसने दे दिया, Kp आपने निकाल लिया था, Kc निकाल सकते हो ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ट्विस्ट एंड टर्न्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कान को पकड़ा आसान, कान को खींचा दर्द, कान को और मरोड़ दिया और भी ज्यादा दर्द। तो ये दर्द देने वाली बातें हैं, लेकिन ये दर्द धीरे धीरे घटेगा द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, वो है ये क्वेश्चन। तो मेरे को लग रहा है कि यहां पर अगर 19 बच्चे बैठे हैं तो एक का भी सॉल्व नहीं हुआ होगा। 19 स्टूडेंट्स में से एक का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब इसका आपका फाइनल इक्वेशन बना होगा तो उस मोमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपने सोच लिया होगा कि साइंस क्यों लिया मैंने, है ना? ऐसा सोच ही लिया होगा। बट वो मोमेंट आपकी जीवन से निकालना, उसी के लिए तो आप इस क्लास में हो, है ना? तो देखो, आज मैं आपको एक ऐसा फंडा सिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मनजोत सर आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ऐसे क्लास के बाद बोलोगे, या अल्लाह शुक्र है मनजोत सर है हमारे साथ। ओके, चल लेट्स गो अहेड, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कहीं पे भी एक भी स्टेप में स्किप नहीं करूंगा, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो कि ये रिएक्शन में हुआ क्या। ठीक है? अरे यार, इसको I will divide the page later on। देखो, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है twice of N2 plus O2। फेवरेट क्वेश्चन है ये, बोर्ड्स का फेवरेट, आपके टीचर्स का फेवरेट, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी चीजें चेक हो जाती हैं। पहले ध्यान से सुन लो, आई विल गिव यू टाइम टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज। ठीक है? मुझे पता है ये किसी से सॉल्व नहीं होगा, सो प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन ऑन द स्क्रीन। ठीक है? अब वो बोल रहा है, इफ अ मिक्सचर ऑफ एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, वो बोल रहा है कि N2 का 0.482 मोल्स और O2 का 0.933 मोल्स मैंने एक कंटेनर में लिया, और उस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 लीटर्स। कितना? 10 लीटर्स। तो मैं यहाँ पर छोटा सा बाजू में लिख देता हूँ, वॉल्यूम मुझे 10 लीटर दिया हुआ, मैं कहीं भूल ना जाऊं, 10 से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है? और साथ ही उसने Kc का वैल्यू दिया है, तो Kc भी लिख देता हूं, 2 × 10 to the power -37। सब लोग स्क्रीन पे रहना। इनिशियली ध्यान से देखना, इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0, इसके 0 मोल्स रहे होंगे। N2O तो कुछ नहीं होगा ना उस कंटेनर में, मैंने N2 और O2 इतना इतना मोल्स जस्ट डाला है, तुरंत थोड़ी N2O बन जाएगा, थोड़े टाइम के बाद बनेगा ना, थोड़े टाइम के बाद बनेगा। अब वो बोल रहा है कि भाई 10 लीटर वेसल में डालने के बाद इट इज अलाउड टू फॉर्म N2O एट अ टेम्परेचर फॉर विच Kc इज दिस, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पहुंचने पे इस रिएक्शन में N2 का कंसंट्रेशन, O2 का कंसंट्रेशन एंड N2O का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा। अब यहां से पहली लाइन ऑफ सॉल्यूशन से ट्विस्ट एंड टर्न शुरू हो रहे हैं। एवरीवन्स कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है? मैं बोल रहा हूं एट टाइम t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन अचीव किया। ठीक है? ये रिएक्शन पहुंचा, तो मुझे दिख रहा है कि यहां से ये रिएक्शन कहां जाने वाला है, फॉरवर्ड। ऑब्वियसली क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ही जाने वाला है यहां से। इतना एग्री करते हो मेरे साथ? मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में इस क्वांटिटी में से कुछ वैल्यू माइनस होगी, इस क्वांटिटी में से कुछ वैल्यू माइनस होगी, यहां माइनस और माइनस होगा, और यहां कुछ क्वांटिटी प्लस होगी। वो कुछ होता का कुछ क्या है, वो हम यहां पर कुछ को अज्यूम करने वाले हैं। तो प्लीज यहां ध्यान देना, प्लीज यहां ध्यान देना, वो अजम्पशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे एम्फेसिस को समझो प्लीज। डू नॉट राइट एनीथिंग, एवरीवन तक टका के स्क्रीन पे देखो क्या समझा रहे हैं सर। ठीक है? देखो, मैं ले रहा हूं अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग दैट O2 के x मोल्स कंज्यूम हुए। सर आपने O2 क्यों लिया, आपने N2 क्यों नहीं लिया, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं, बट पहले ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने अज्यूम कर लिया कि O2 के x मोल्स कंज्यूम हुए। कितने? x मोल्स। तो मैंने यहां ले लिया
0.933 माइनस x। इतना समझ में आया? अब जो भी होगा, जो इसका अगर मैंने अज्यूम कर लिया है तो बाकियों का अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बाकियों का O2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो सकता है ना। 1 मोल से 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए थे, तो x मोल्स के लिए कितने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे N2 के? 2x। कितने हो जाएंगे? 2x। तो देखो यहां पर हो जाएगा 0.482 माइनस 2x। भाई यहां तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ यहां तक? बहुत सिंपल है, बहुत इजी। स्टेप बाय स्टेप समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट लेना। स्टेप बाय स्टेप समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट लेना। प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर। 1 मोल कंज्यूम होने पे इसका कितना बनने वाला था? 2 मोल बनने वाला था। तो x मोल्स कंज्यूम होने पे कितना बनेगा? 2x। तो 0 प्लस 2x, उसको मैं 2x ही लिख सकता हूं। 0 के अंदर कुछ प्लस करोगे तो वो तो जो वैल्यू है वही आएगी। तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं 2x। यहां तक समझ में आया? अब यही स्टेप पे, इसी स्टेप पे मैं ऑल्टरनेटिव बताता हूं आपको, जो आप सोच सकते थे। आप देखो, वो मैं रेड में लिखता हूं, रेड में लिख रहा हूं। आप अज्यूम कर सकते थे, अज्यूमिंग N2 मोल्स, N2 के x मोल्स कंज्यूम हुए हैं, आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते थे। तो उस केस में क्या होता? उस केस में इक्वेशन बनता 0.482 माइनस x, इसमें से x जाता। अब मैं क्यों मैंने उसको अज्यूम नहीं किया, आपको पता चलेगा। 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए था, तो x मोल्स के लिए कितना चाहिए होगा? x/2। कितना चाहिए होगा? x/2। तो यहां आता 0.933 माइनस x/2। अगेन 2 मोल से 2 मोल बनने वाले थे, तो x मोल से कितने बनेंगे? x बनेंगे। बच्चे ध्यान से मेरी लैंग्वेज को सुनो। आप भले इस इक्वेशन का यूज करो या आप इस इक्वेशन का यूज करो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। फाइनल आंसर सेम ही आएगा। बट आप मुझे बताओ, होल नंबर में काम करना आसान है कि फ्रैक्शन में काम करना आसान है? ऑब्वियसली सर होल नंबर में। इसीलिए मैंने O2 को x अज्यूम किया। और वही ट्रिक मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि आप अजम्पशन किसका लोगे। देखो मैंने ये रेड वाला मिटा दिया यहां पर, क्यों? क्योंकि ये आपको तंग करने का काम है। हम ऐसी स्पीशी ढूंढेंगे, पूरे रिएक्शन में ऐसी स्पीशी ढूंढेंगे जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो, उसका अज्यूम करो और उसके रिस्पेक्ट में बाकियों को कैलकुलेट करो। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाओगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाओगे। बट नेक्स्ट ही क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का आता है, सर अगर कोई x है, अगर कोई 1 है ही नहीं, तो बेटा समझ लो कि यू वर बॉर्न विद वेरी वेरी गरीब स्पून। ठीक है, आपकी किस्मत में ही लिखा था कि आपको हार्ड पेपर आना है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी को भी अज्यूम कर लो, बस उसके रिस्पेक्ट में x/2, x/3 या x/4 जो भी आने वाला है वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होता नहीं है। कोई एक स्पीशी का 1 मोल होता ही है, स्टोइकियोमेट्रिक 1 मोल होता ही है। ठीक है, हीथ समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? मैं डाउट्स उसी के लूंगा जिसका वीडियो मेरे को ऑन दिखेगा। सो इफ यू वांट टू आस्क अ डाउट ऑन माइक, यू विल हैव टू स्विच ऑन योर वीडियो। ओके, चल तो यहां पर अजम्पशन समझ में आया। ये लैंग्वेज लिखनी है, अज्यूमिंग O2 x moles, assuming O2 x moles getting consumed। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, फिर ही आप ये रिएक्शन लिखोगे, फिर ही आप ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन लिखोगे। अब सबसे डरावनी चीज होने वाली है, देखो सबसे डरावनी चीज क्या? सर सबसे पहले ये तो हमें मोल्स दिए हुए हैं, मुझे पहले डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर डिवाइड बाय 10 किया, यहाँ पर डिवाइड बाय 10 किया, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 10 किया। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं T = T इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस लिख रहा हूं, मुझे बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं। 0.0482 माइनस 0.2x, 0.0933 माइनस 0.1x, एंड सामने की साइड पे आएगा 0.2x। किसी को ये पता ना चला हो क्या किया मैंने खाली 10 को दोनों हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10 को दोनों हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहां पर 0.482 डिवाइड बाय 10 माइनस 2x डिवाइड बाय 10, सेम ही चीज है ना। आई कैन राइट दिस एज 0.482
2 माइनस 2x डिवाइड बाय 10 लिख सकता हूँ ना। इतना मैथ्स तो आप करके आए हो यार 10 तक। गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ रहा है ये चीज? स्टेप बाय स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। समझना इस चीज को, मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा। अब वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे N2O2 और N2O के कंसंट्रेशंस बताओ। तो मैंने कंसंट्रेशन 0.0482 माइनस, ठीक है, मैंने कंसंट्रेशंस को x के फॉर्म्स में निकाल लिया है, x के फॉर्म में निकाल लिया। अब मैं क्या करूं? मैं देखू ना Kc वैल्यू दिया हुआ है मुझे, तो मैं Kc का एक्सप्रेशन बना लेता हूं। Kc इज इक्वल्स टू N2O का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर इनटू O2 आएगा ना? सब लोग एग्री करते हो? एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन x के फॉर्म में आप निकाल चुके हो, डालो यहां पर वैल्यू 0.2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0482 माइनस 0.2x का स्क्वायर इनटू 0.0933 माइनस 0.1x। इसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37। यहां पहुंचने के बाद आपने जब ये रिएक्शन को देखा होगा, इस इक्वेशन को देखा होगा, तो आपने पल भर के लिए तो सोचा होगा कि भाई साहब 10 टू द पावर माइनस 37 और यहां x स्क्वायर x के क्यूब में जाएगा, राइट? x के क्यूब में जाएगा। फिर यहां आपने लिखा होगा ना, है कि नहीं? अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट, आपने जो चीज नोटिस नहीं की वो मैं आपको नोटिस करवाऊंगा। आपने नोटिस ये नहीं किया कि k का वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर माइनस 37 दिया हुआ है। अरे बाबा k की पावर 10 टू द पावर माइनस 3 से वैल्यू छोटी होती है ना, तो हम बोल देते हैं कि रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट फेवर्ड है। मतलब इक्विलिब्रियम पे आने पे रिएक्टेंट का कंजम्पशन कुछ हुआ ही नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिएक्टेंट का यहां से यहां कोई कंजम्पशन हुआ ही नहीं है। तो भाई साहब 0.0482 के रिस्पेक्ट में 0.2x को नेग्लेक्ट कर दो, 0.0933 के रिस्पेक्ट में 0.1x को नेग्लेक्ट कर दो। अरे बाबा सर क्या बात कर रहे हो? हाँ यही तो बात कर रहा हूं, यही तो नोटिस करना था जो आपने किया नहीं। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 इज इक्वल्स टू 0.2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0482 इंटू 0.0933। आपका इक्वेशन रेडी हो गया है एंड अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ कि ना? क्लियर है ना? श्योर है ये चीज 100%? अच्छा ये इसका स्क्वायर है भाई, बोलना नहीं, सॉरी गलती हो गई, उसका स्क्वायर है 0.0482 का स्क्वायर है, ठीक है? वो स्क्वायर तो रहेगा, वो नहीं भूलना। क्लियर है? अब आप सॉल्व करोगे इस पूरे इक्वेशन को, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ तो आएगा। हाँ कि ना? कुछ तो आएगा। आपको x का वैल्यू निकालना रहेगा, तो x का वैल्यू जब आप यहां पर निकालोगे तो x की वैल्यू देखो यहां पर आपके पास आएगी 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, आफ्टर द क्लास स्टे बैक, मैं वापस समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं कुछ भी मिटा नहीं रहा हूं, कहीं पे भी क्लियर स्क्रीन नहीं कर रहा हूं। आई कैन कम बैक एंड टेल यू, ठीक है? x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू मुझे तो बताना था कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ N2 तो यही रहेगा 0.048, क्योंकि उसमें से कंजम्पशन देखो, वैल्यू देखो ना, x की वैल्यू देखो 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ओए होए सर, पॉइंट फॉलोड बाय 19 zeros 33। सो स्मॉल वैल्यू ना, सो स्मॉल वैल्यू, राइट? तो ये दोनों तो एज इट इज ही रहेंगे 0.0933। हाँ, N2O का कंसंट्रेशन आप निकालोगे 0.2 इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20।
यही तो वो चाह रहा था, यही तो वैल्यू उसको चाहिए थी कि क्या आपने ये चीज समझी कि नहीं समझी। के की वैल्यू से आप रिएक्टेंट के पावर को निग्लेक्ट कर सकते थे, रिएक्टेंट में एक्स को निग्लेक्ट कर सकते थे। इज दैट क्लियर? भाई गिव मी थम्स अप जिन लोगों को समझ में आ गया। समझ नहीं आया टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इज दैट क्लियर? बट समझ में आया तो थम्स अप दो। यस हीथ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बोलो। सर वो बाकी सब तो पता चला मगर वो डिवाइड बाय 10 ही पता नहीं चला। अरे वॉल्यूम है ना बच्चा, ये मोल्स निकाले थे हमने, ये मोल्स निकाले थे। केसी के एक्सप्रेशन के अंदर हमें कंसंट्रेशंस चाहिए होती हैं, हमने तो मोल्स निकाले थे। मोल्स दिए हुए देखो यहाँ पर, इफ मिक्सचर ऑफ दीज मेनी मोल्स, तो मोल्स को डिवाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा ना कंसंट्रेशन निकालने के लिए। यस सर, ये सब पता चल गया। यस सर, यस सर, यस सर। सर कोई बोल रहा है सर अगर हम डिवाइड, अगर हम अगर डिवाइड बाय 10 करके डेसिमल में नहीं रखते तो इजी नहीं होते कैलकुलेशन। बट करना पड़ेगा ना, 10 बाय 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। कर ही नहीं सकते हो ना केसी में, मुझे तो कंसंट्रेशंस रखने हैं, मुझे कंसंट्रेशंस रखने हैं, मैं मोल्स रख ही नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट डू दैट। हाँ, आपके लिए मैं आसान ये कर सकता हूं कि इसको जो डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर करना था, इसको डिवाइड बाय 10 करना था, तो 10 का स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, सो खाली एक 10 का फैक्टर बचेगा, वो आसान कर सकते हो। हाँ हाँ यस, डेसिमल में ना रख लेके फ्रैक्शन फॉर्म में रखते तो 10 कैंसिल हो जाता। यस यू कैन डू दैट। जिसने ये डाउट पूछा है, यस वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अपनी रेगुलर क्लास में भी मैं बता चुका हूं कि वॉल्यूम को डिवाइड करके डेसिमल में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाओ, कुछ ना कुछ कट हो ही जाएगा। डन? पक्का? यस हर्ष बताओ क्या डाउट है? सर आपने बोला ना कि मतलब एक रिएक्शन में किसी का तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा। यस तो अगर सपोज कोई रिएक्शन में ना दिया हो तो जिसका लीस्ट होगा उससे पूरा रिएक्शन अगर यस डिवाइड कर दें, उसमें डिवाइड कर दोगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो डेसिमल में चला जाएगा मेरे बच्चे। तो डोंट डू दैट, इतना सब कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। चलो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर H2 plus Br2 goes to twice of HBr at 1024 Kelvin is 1.6 into 10 to the power 5। क्वेश्चन में इतना बड़ा ट्विस्ट किया है उसने, इतना ही बड़ा ट्विस्ट किया है कि आप सोच भी नहीं पाओगे कितना बड़ा ट्विस्ट किया उसने। Find the equilibrium pressures of all gases if 10 bar of HBr is introduced in a sealed container। आप देख रहे हो क्वेश्चन में ट्विस्ट बता देता हूं मैं। इस रिएक्शन का K दिया है, दैट इज 1.6 into 10 to the power 5। वो बोल रहा है कि मैंने H2 और Br2 से स्टार्ट नहीं किया, मैंने तो HBr से स्टार्ट किया इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे, HBr गोइंग टू H2 प्लस Br2, तो इसका K वैल्यू कोई मुझे बताएगा क्या हो जाएगा? इसका K वैल्यू मुझे कोई बताएगा क्या हो जाएगा? सिंस हम HBr से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो इसका K वैल्यू क्या हो जाएगा? यस 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 यस, लेट्स आस्क विश्वा बता दीजिए। यस सर, वो -1.6 into 10⁵। बे तेरी तो कहाँ ध्यान होता है जब रेगुलर क्लास में मैं तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूँ, है? सर यही होगा। नहीं होगा, 2 नहीं, यही होगा। रिएक्शन को रिवर्स किया है सर यही होगा। अबे 1/k होगा, हैं? इनवर्स हो जाएगा ना। भूल गए इतनी जल्दी? माइनस कैसे कर दिया तुमने? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी चल रहा है यहाँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इनवर्स होता है। इज दैट क्लियर? इट बिकम्स इनवर्स। तो जैसे ही आपने रिएक्शन को रिवर्स किया, ये हो जाएगा 1/1.6 into 10 to the power 5।
अब सिंपल ध्यान से देखो, वो बोल रहा है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे मैंने 10 बार से शुरू किया। कहां से? 10 बार से। तो इनका 0 बार रहा होगा इनिशियली। एट टाइम t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ प्रेशर कम हुआ होगा क्योंकि वो H2 और Br2 में फॉर्म हुआ होगा। तो मैंने वो अज्यूम कर लिया कि वो प्रेशर जो कम हुआ है वो है P। वो प्रेशर जो कम हुआ है वो है P। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया HBr का जो प्रेशर कम हुआ है वो हुआ है P। तो उसके रिस्पेक्ट में ये कितने बने होंगे? P/2। और ये कितना बना होगा? P/2, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बनने वाला था तो P प्रेशर कम होने पे P/2 बनेगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर मोल्स और प्रेशर का क्या रिलेशन? PV इज इक्वल्स टू nRT पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, जो आप लोगों के फेस एक्सप्रेशन इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि आधा के आधा एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल जाता है कि कहीं तो कंफ्यूज हो, और वो मैं पकड़ लेता हूँ। मुझे पता है कहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे। सर मोल्स और प्रेशर का कहाँ रिलेशन कर रहे हो? अरे गैस में पढ़ा हमने PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, हाँ कि ना? पढ़ा है ना? और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सबके लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट है और RT भी कांस्टेंट है सबके लिए। तो कांस्टेंट को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दो तो P प्रोपोर्शनल टू N आ गया ना? अरे आ गया कि नहीं? तो जो आप मोल्स पे कर रहे हो वो आप प्रेशर पे भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहां पर बोल रहे हैं सर आपने अजम्पशन गलत ले लिया। सर आप अजम्पशन में आपने बोला था कि जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो उसको लो। अरे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आप लोगों को वो भी करके बताता हूं। मैं बोलता हूं मैंने अज्यूम किया, अज्यूमिंग इंक्रीज इन H2 प्रेशर इज P। तो 0 के अंदर प्लस P हो जाएगा। 1 मोल बनने पे इसका 1 मोल बनने वाला था तो P प्रेशर बढ़ने पे इसका P प्रेशर बढ़ेगा। इसका 1 मोल बनने पे इसका 2 मोल कंज्यूम होने वाला था तो इसका P प्रेशर बढ़ने पे इसमें से कितना माइनस होगा? 2P। आप ऐसे भी कर सकते हो, कान को सीधा पकड़ो या उल्टा पकड़ो, आंसर सेम ही आएगा। कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर? अब तो कुछ बचा ही नहीं है रिएक्शन में। अगर इतना पार्ट समझ में आ गया तो अब तो Kp का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/1.6 इंटू 10⁵। अच्छा ये Kp है यहाँ पर, प्लीज उसको लिख लेना, वो ऐसे मिसप्रिंटिंग पेपर में नहीं होगी, टेंशन मत लेना। Kp दिया है 1/1.6 इंटू 10⁵ दिया है, परफेक्ट है। अच्छा फिर क्या करना है? कुछ नहीं, Kp का एक्सप्रेशन बनाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HBr का स्क्वायर। सिंपल, अब तो खत्म। 1/1.6 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर P इंटू P डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2P का स्क्वायर। अच्छा इसमें से 2 को कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी देखो कैसे करेंगे। इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो ये बनेगा P²/4 इंटू 10 माइनस P का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर P, फिर P की वैल्यू को यहां रखो और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स निकालो। वही तो ढूंढना था, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस। ठीक है, P का वैल्यू जब यहां ढूंढोगे, P का वैल्यू जब आप यहां पर ढूंढोगे तो आपके पास यहां पर जो वैल्यू आएगा P का, दैट इज नथिंग बट 4.98। मैं P का वैल्यू दे रहा हूं 4.98 इंटू 10⁻³ बार, ये आपका P का वैल्यू आएगा। फिर P को यहां रखना है, फिर P को यहां रख के इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स निकालने। 4.98 इंटू 10⁻² बार मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, सो आई एम एबल टू गिव यू डायरेक्टली। नहीं, यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता तो दिया। यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल प्रेशर जहां दिया होता है ना वहां पर मोल फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ेगी, यहां टोटल प्रेशर की बात ही नहीं है। इज दैट क्लियर? यहां पर तो वो एक गैस से शुरू कर रहे हैं, दैट्स इट। हाँ सॉरी,
सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 2 कॉमन लिया ना तो 5 रहेगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग, थैंक यू। इज दैट क्लियर? पक्का? पी का आंसर मैंने आपको दे दिया है। अब आपको बताऊं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या हो सकता था। आपको तंग करने के लिए वो आपको क्या क्या कर सकता था यहाँ पर? व्हाट यू थिंक द ऑथर कुड हैव डन फॉर यू पीपल ओवर हियर? आपको डराने के लिए वो क्या कर सकता था? कोई भी बता सकते हैं मेरे को? इफ यू आर एबल टू थिंक ऑन द क्वेश्चन, क्या ट्विस्ट कर सकता था वो यहाँ पर? यस देव? नहीं सर, वो आंसर के लिए पहले का था। आंसर के लिए था। कोई भी सोच सकता है। अगर आप क्वेश्चन बनाने वाले बंदे बन जाओगे ना तो कभी भी आप, यस हेतवी जोशी, सुपर्ब हेतवी सर। अगर वो के में के सी दे देता तो आपका एक फॉर्मूला और ऐड हो जाता। पहले आपको केपी निकालना पड़ता, केपी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, क्योंकि उसने टेम्परेचर भी दिया हुआ है। सुपर। तो अगर आप खुद क्वेश्चन सोच पा रहे हो ना तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। सुपर ए3, वेरी नाइस। वो केसी का वैल्यू दे सकता था, हमने यहां उसको केपी लिया है। वो बोल सकता था कि ये केसी है, फाइंड आउट करो। तो लॉन्ग टाइप आंसर बन गया 5 मार्कर। पहले आपको केपी निकालना है रिएक्शन का, फिर उसका इनवर्स करना है बिकॉज रिवर्स डायरेक्शन में चला था। इज दैट ओके? परफेक्ट है 100%। अच्छा, इसका अल्टरनेट मेथड बताऊं? इस क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड बताऊं? एग्री करते हो? डू यू वांट द अल्टरनेट मेथड की ये मेथड समझ में आ गया है? चलो, रखना तो चाहिए अल्टरनेट मेथड, अपने दिमाग में रखना तो चाहिए। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। मैं आपको यहां पर बताता हूं H2 प्लस Br2 गोइंग टू ट्वाइस ऑफ HBr, ऐसा दिया था ना, और उसका Kp का वैल्यू दिया हुआ था 1.6 इंटू 10 टू द पावर, क्या दिया था? प्लीज टेल मी। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5, ऐसे दिया था ना, 10 टू द पावर 5। अब देखो, यहां देखो, सब लोग यहां देखो। मैंने आपको बोला कि इस रिएक्शन को रिवर्स करो, क्यों? क्योंकि उसने HBr से शुरू किया है। बट मेरा दिमाग कहता है कि मैं इन्वर्स करके अपने कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट क्यों करूं? मैं अपने इक्वेशन को, अपने सॉल्यूशन को कॉम्प्लिकेट क्यों करूं? मैं इसी रिएक्शन में ले लेता हूं कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसका मुझे 10 बार दिया हुआ है। मतलब यहां से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इक्विलिब्रियम पे आने पे, ये इनिशियली 0 0 था, इक्विलिब्रियम पे आने पे ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम पे आने पे इसमें से 2p अगर माइनस हुआ है तो इसमें p और p ऐड हुआ होगा। एग्री करते हो? अब kp का एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगा? अब बनेगा HBr का पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2। आप देख रहे हो रिएक्शन इनवर्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 2p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इंटू p। हाँ कि ना? और इसका वैल्यू मुझे दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5। तो मेरा कैलकुलेशंस कितने इजी, मुझे 1 बाय करने की जरूरत नहीं है। ये नजरिया है, देखने का नजरिया है। आप उसको पहले इन्वर्स करके फिर सॉल्व करो तो भी आंसर वही आएगा। आप उसको इन्वर्स करे बिना भी करो तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि आपका पूरा रिएक्शन आप ऐसे ही लेके जा रहे हो, बैकवर्ड में जाएगा बस वो। अब मैंने आपके दिमाग में 2 मेथड रजिस्टर किए हैं। आपको जो मेथड में से अच्छा लग रहा है, जो आसान लग रहा है, वो फॉलो करो यार। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि स्कूल के अंदर आपकी टीचर ने आपको ये वाला मेथड करवा दिया और आप वहां पर सोच रहे हो सरदार जी खराब पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको दोनों मेथड्स पता होने चाहिए ताकि स्कूल में वो कोई भी मेथड बोले यू आर रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ यार ये देखा तो हुआ है, बट नहीं, मेरे दिमाग में ये वाला रजिस्टर है तो मैं उसी मेथड से करूंगा, आंसर तो सेम आएगा। बस इतना ध्यान रखना, अगर आप इसको इन्वर्स करके कर रहे हो तो यहां पर इन्वर्स करना भूलना नहीं, के की वैल्यू में भी इन्वर्स होगा, बस इतना ध्यान देना।
एग्रीड? चलो, इफ एग्रीड तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल ट्राई नाउ. This is again a very simple question. बहुत ही सिंपल. देखो भाई, ये क्लास किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है. सो एनीवन हु फील्स कि मजा नहीं आ रहा है, इज नॉट वर्दी क्लास, यू कैन लीव. अगर आपको डिनर के लिए जाना है, लेट हो रहा है, आप जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा. सो दिस इज नॉट योर कंपलसरी क्लास. ये इस क्लास का अटेंडेंस भी कहीं पे भी मार्क नहीं होने वाला है, ठीक है. दिस इज जस्ट योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन. और ये मैं इक्विलिब्रियम में ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्लासेस रखूं on Saturdays. The reason being equilibrium requires lot of practice. आप देख रहे हो हर एक रिएक्शन में, हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है ना. और मैं हर एक वैरायटी कवर करने की कोशिश करूंगा, एवरी वैरायटी, ताकि आप लोग एकदम रेडी हो. सिंपल है. अरे भाई, क्वेश्चन सिंपल है, क्या मुझे करवाने की जरूरत है ये क्वेश्चन को? बहुत सिंपल, बहुत इजी. आपको दिया हुआ है द रिएक्शन CO3 times H2 CH4 plus H2. वो बोल रहा है इज एट इक्विलिब्रियम एट 1300. इज एट इक्विलिब्रियम, वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम पे है. 1 लीटर का फ्लास्क है, इक्विलिब्रियम पे है. और वो बोल रहा है द गैसियस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 0.3 moles of CO, 0.1 mole of H2, 0.020 moles of H2O and an unknown amount of CH4. 1 लीटर का फ्लास्क है, तो भाई जो मोल्स दिए हैं वही आपके कंसंट्रेशन भी हो जाएंगे. सिंपल है, आसान कर दिया उसने काम. ट्विस्ट कहां कर सकता था? वो वॉल्यूम को दे सकता था कि भाई 10 लीटर का वॉल्यूम है सपोज, तो आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है, सबको डिवाइड बाय 10 करना पड़ता. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? श्योर है? So an unknown amount of CH4 in the flask. Determine the concentration of CH4 if the Kc for the reaction. अरे तो सिंपल है यार, Kc का एक्सप्रेशन बना लो. Concentration of CH4 into concentration of H2O divided by concentration of CO into concentration of H2. करेक्ट है? थम्स अप. पक्का? सिंपल. अब इसका कंसंट्रेशन दिया है, इसका दिया है, इसका दिया है, सॉरी इसका ढूंढना है, इन तीनों का दिया है. बस क्या कर दो, बस Kc का वैल्यू भी दिया है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यस विश्वा? सर 3H और H2 पे क्यूब आएगा. यार एक ही बच्ची है शायद जो अभी जाग रही थी इस क्वेश्चन के लिए. H2 to the power 3 आएगा. सर ने मिस कर दिया था, वो पर्पसली देखने के लिए कि आप लोग क्लास में अटेंटिव हो या नहीं. एक भी बच्चा अटेंटिव नहीं था सिवाय विश्वा, ठीक है. उसने ये नोट डाउन कर लिया कि भाई H2 to the power क्यूब आएगा. यस, दक्ष ने भी चैट बॉक्स में हमको बताया है. सो भाई 2 ही बच्चे थे जो एक्टिव थे, तो ध्यान दे रहे थे कि H2 to the power क्यूब जाना है. ये भूलना नहीं यार, स्टोइकियोमेट्री की पावर्स लेनी है यहाँ. इज दैट क्लियर? यस हेतवी, व्हाट्स योर डाउट, बताइए. सर वो 3H2 है तो उसका 10 मोल्स दिए हुए हैं, तो उसको into 3 करेंगे या नहीं करेंगे? 10 नहीं 0.1. 0.1. हाँ. अरे बच्चा, ये तो मेरा इक्वेशन का स्टोइकियोमेट्री है. ओके. ये हम कब यूज करेंगे? जब H2 के रिस्पेक्ट में आपको कुछ निकालना हो तब. गलती भी मत करना 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करने की. नहीं, वो गलत है भाई. वो ये तो गिवन क्वांटिटी है, ये गिवन क्वांटिटी है. गिवन क्वांटिटी को कभी भी स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम, कभी भी नहीं. ओके. हाँ सर. इज दैट क्लियर? गुड क्वेश्चन. अच्छा है, ऐसे छोटे मोटे डाउट्स भी हैं तो पूछ लो यार, बट जाने मत दो इसको. इज दैट क्लियर? तो सिंपल है, CH4 का कंसंट्रेशन निकालना है. क्या मुझे इसके अंदर सॉल्व करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. यहाँ पर आंसर लिख लेना बस. CH4 का कंसंट्रेशन आएगा 0.0585. कंसंट्रेशन ऑफ CH4. आंसर ऐसे लिख के जाओगे, गलत.
अंडा मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर मोल पर लीटर लिखना जरूरी है, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं अभी हम, मोल पर लीटर लिखना जरूरी है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स के बिना तो लाइफ ही नहीं है भाई। मैं आपको बोल दूं कि हम कल 5 मिलेंगे, कंफ्यूज्ड? हम कल 5 मिलेंगे क्या सर? 5 जन मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे, और 5 AM मिलेंगे कि 5 PM मिलेंगे? कंफ्यूजन ना। तो ऐसे ही एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन होता है। 0.0585 क्या? सेंटीमीटर, मिलीलीटर्स, लीटर्स क्या? यस, ऑफ कोर्स यू कैन राइट डाउन 0.0585 कैपिटल M, ये मोलैरिटी का सिंबल है, यू कैन राइट दैट आल्सो, परफेक्टली राइट, नो इश्यूज। बट जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, पूरी क्लास के लिए मैं बता दूं, अवॉइड करो ये लिखना, अवॉइड करो। ऑलवेज राइट डाउन द यूनिट्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, नेवर यूज सिंबल्स, कोशिश करो। इज दैट क्लियर? गलत नहीं मिलेगा, बट कई बार क्या होता है, एग्जामिनर का स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल चेकिंग द पेपर इज समवेयर एल्स, तो वो M को कुछ और लेके गलत दे दे, उससे बेटर है कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के आओ ना, ताकि उसको कोई गलती लगे ही ना कि आपने ये M यहाँ पर क्या लिया है। ठीक है, always use the expanded form. And why I'm telling you to avoid, because M is also used for the symbol of molar mass. तो कहीं कहीं you know it happens, हमारे से भी गलती हो जाती है, तो एग्जामिनर तो यार एक दिन में 150 शीट्स चेक कर रहा है, तो वो तो गलत दे ही सकता है। सो नेवर यूज यूनिट्स इन द कंडेंस्ड फॉर्म, ऑलवेज एक्सपैंड इट। ठीक है, स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन वाले जो यूनिट्स है। डन, आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये आपका आंसर है, दोनों वे में सही मिलेगा आपको, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इसके बाद 2 और क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो आपके होमवर्क में जाएंगे, है ना। हर बार सर आप ऐसे ही करते हो, अंचा ही करते हो सर, हर बार आप सॉल्व करवा देते हो सब कुछ, फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन पूरे हमारे पे छोड़ देते हो, और फिर सर सिर दुखने लग जाता है, हमारा सिर दुखने लग जाता है वो 2 क्वेश्चन देख के। बट टेंशन क्यों लेते हो यार, सर है ना। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप एटलीस्ट ट्राई करो, आप एटलीस्ट 4 स्टेप अगर सोल्यूशन में है तो उसमें से 3 स्टेप तो सॉल्व करो। एक स्टेप में जाके अटकोगे ना, वो मैं हूं, वो मैं बता दूंगा, वो मेरा काम है। बट एटलीस्ट 3 स्टेप तक तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, हाँ कि ना। क्लियर है ये चीज? ओके चलो आगे बढ़े, फिर बताओ ये क्वेश्चन दिल के बहुत करीब, काला दिल, उसमें से तीर, हैशटैग, जो भी इंपॉर्टेंट के लिए मारना है मार लो, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्कर क्वेश्चन, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा, लंबे के लिए जाओगे भाई अंदर। इज दैट क्लियर? अच्छा, समवन सेज, गुजराती में कहावत है सर, अंचाई नो फल जमवल, जमफल, अच्छा जमफल मतलब अच्छा फल, ऐसा ही ना। ओके ग्रेट, गुड, थैंक यू। चल आगे बढ़े। अब सब लोग वापस से पेन्स डाउन, कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी से नहीं होना, ठीक है, किसी से नहीं होना, ध्यान दो। यहां पर उसने दिया है एट 1127 and 1 atmosphere pressure, a gaseous mixture of CO and CO2 in equilibrium with solid carbon has 90.55% CO by mass. कोई मुझे इतना बता सकता है कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इतना तो बता सकते हो आप, इतना तो बता सकते हो, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बता दो। यस हेतवी जोशी बताइए। Sir, maybe volume of CO is given in mass or kg. वॉल्यूम ऑफ CO is given in mass। अरे कहाँ, किधर हेतवी, कहाँ लिंक कर दिया? ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, परसेंटेज WW, याद हो तो, परसेंटेज बाय मास, क्या मतलब होता है उसका? हाँ, मास परसेंटेज दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मास परसेंटेज? यू आर करेक्ट, जिसने भी ये चैट बॉक्स में डाला है करेक्ट हो, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यस देव बता दो। सर टोटल मास में से इतना % CO है। टोटल मास कितना?
100%। ये 100% नहीं सर, परसेंटेज बाय मास मतलब वो बोल रहा है अगर आपके पास 100 ग्राम का मिक्सचर है तो उसमें से 90.55 ग्राम CO का मास है। परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम्स, बाय मास दे दिया है ना, 100 पार्ट्स में से इतने पार्ट्स जो है वो CO के। पहला कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट जो इसने इस क्वेश्चन में यूज किया है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, ध्यान दो, नीचे आपको एक रिएक्शन दिया है, कार्बन प्लस CO गैस गोज टू ट्वाइस, सॉरी दिस इज CO2 गैस गोज टू ट्वाइस ऑफ CO गैस। वो बोलता है कैलकुलेट Kc फॉर दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम एट दिस टेम्परेचर। Kc ढूंढना है। Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं लिख रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एग्री करते हो? Kc का एक्सप्रेशन ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बनेगा। ओके, क्या कहीं पे भी डायरेक्टली उसने कंसंट्रेशंस दिए हैं? नहीं, तो भाई आपको लंबा घुमाने वाला है वो, क्योंकि आपको दिख रहा है उसने आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है। कितना? टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वो उसने दिया है। अब जैसे ही टोटल प्रेशर आ जाए ना, तो एक इक्वेशन याद रख लो जो मैंने आपको बताई थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। आपको तंग पता है कितना कर रहा है वो? आपको तंग ये कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई साहब पहले Kp निकालो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पहले Kp निकालो, यूजिंग दिस फॉर्मूला पहले Kp निकालो, फिर Kp और Kc का रिलेशन यूज करके Kc निकालो। अरे डिड यू गेट द हायरार्की? किसमें जाना है वो समझ में आया? अब सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, अब सोल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान से यहां पर देखो। एवरीवन कंसंट्रेट ओवर हियर, कंसंट्रेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोल रहा है टाइम t इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे, सीधा इक्विलिब्रियम मिक्सचर ही तो दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे अगर आपके पास 100 ग्राम्स है, इफ यू हैव 100 ग्राम्स ऑफ CO एंड CO2, तो उसमें से 90.55 ग्राम्स CO का है। और अगर 90.55 ग्राम्स CO का है तो मेरे प्यारे बच्चे CO2 का कितना रहा होगा? 9.45 ग्राम्स। 100 में से 90.45 जो है, 90.55 जो है वो CO का है, तो 9.45 किसका रहा होगा? CO2 का। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? बहुत 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 लंबा जाने वाला है क्वेश्चन, सो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, इसलिए मैंने बोला लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब यहां से मुझे पहले Kp ढूंढना है, Kp ढूंढने के लिए मुझे दोनों के पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज 9.45 डिवाइडेड बाय 90.55 प्लस 9.45 करूंगा। सब लोग एग्री करते हो? जितने लोगों ने यहां हाँ बोला है ना, जितने लोगों ने हाँ बोला है वो सब सो रहे हैं। ये ग्राम्स है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन में मोल्स लेने होते हैं दोनों के, डिवाइड मत कर देना सीधा, मर जाओगे। सो स्टेप नंबर 2 जो है वो सर ने पर्पसली आपको गुमराह करने के लिए गलती की, कि आपको पता चले कि आपको पहले यहां पर दोनों के मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ CO2 9.45 डिवाइडेड बाय 44 एंड मोल्स ऑफ CO 90.55 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 16 तो 28। अब देखो एग्जाम में इतने गंदे कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, एग्जाम में वो कुछ इजी करेगा आपके लिए वो इजी करेगा, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूरी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूरी है। तो मैं यहां पर 9.45 को डिवाइड बाय 44 करता हूं तो मेरे को वैल्यू मिलती है 0.215, और जब मैं 90.55 को डिवाइड बाय 28 करता हूं तो वैल्यू मिलती है 3.234। ये मोल्स मिले। अब मुझे क्या मिले? मोल्स। अब मैं निकाल सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। अच्छा, किसी एक को कैलकुलेट करना है। 0.215 डिवाइडेड बाय
0.215 प्लस 3.24234, इसको तो आप कैसे करोगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। वो फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम आएगा। एक का कैलकुलेशन करो, दूसरे को 1 माइनस कर दो, आंसर रेडी हो गया। कैलकुलेशंस आपको करने हैं, भूलना नहीं। मैं यहाँ पर सारे कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। अब मोल फ्रैक्शन आ गया, क्या मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ढूंढ सकता हूं? दैट इज नथिंग बट टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। यस, और क्या मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ढूंढ सकता हूं? दैट इज अगेन टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। अब सिंस टोटल प्रेशर उसने 1 एटमॉस्फेयर दिया है, तो जो आपका मोल फ्रैक्शन निकला है वही उनके पार्शियल प्रेशर्स भी हो जाएंगे। जो आपका मोल फ्रैक्शन निकला है वही आपके पार्शियल प्रेशर्स भी हो जाएंगे, हाँ कि ना? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है? तो जो आपके मोल फ्रैक्शन है वो आपके पार्शियल प्रेशर्स हो गए। यहां से निकलेगा आपका केपी। केपी का एक्सप्रेशन लिख चुका हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। करेक्ट, केपी निकलेगा, पार्शियल प्रेशर निकल गए हैं, दोनों के इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स निकल गए हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, केपी निकल गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? केपी इज इक्वल्स टू KC RT टू द पावर डेल्टा NG। आर आपको पता है क्या लेना है? आर की वैल्यू यहां लोगे 0.0821। क्यों? एटमॉस्फेयर में भाई, यूनिट एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन वाला यूनिट लोगे। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 1127 केल्विन, 1127 केल्विन। केसी अपने को निकालना है, केपी आप ऊपर निकाल चुके हो। इज दैट क्लियर? 100% पक्का? अब मैं आपको मेन स्टेप्स दे देता हूं। केपी का वैल्यू यहां पर आएगा 14.19। आंसर, केपी का आंसर दे रहा हूं 14.19। और जब आप इसको टोटली कैलकुलेट करोगे तो केसी का वैल्यू आएगा, यहां पर केसी का वैल्यू आएगा 0.153। 0.153। नो, दिस इज नॉट एनसीईआरटी क्वेश्चन। किसी ने पूछा सर इज दिस एन एनसीईआरटी क्वेश्चन? नो, दिस इज नॉट एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं एनसीईआरटी से शुरू करूंगा, बेस लेवल वहां से क्लियर होगा, फिर धीरे 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 ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे आऊंगा जहां आपको वो मैक्सिमम लेवल ऑफ तंग कर सकता है। बोर्ड लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत ही करो, नहीं आ सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं क्लास में इतने लेवल ऑफ क्वेश्चंस को इसलिए टच कर देता हूं, द रीजन बीइंग कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ कॉम्पिटिटिव की भी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको एक लिंक मिल जाता है कि सर बोर्ड तो हम पढ़ रहे हैं, एडवांस या मेंस भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीच का गैप है सर वही हमें पता नहीं चल रहा कि कैसे कवर करें। तो मैं यहाँ पर वो बीच का गैप फिलअप कर रहा हूँ कि भाई देखो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव पार्ट, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप कंपैरेटिव में देखोगे तो यही जो उसने परसेंटेज दिया है ना, वो 90.55 की जगह पे 90 दिया होगा, तो सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। 90 ग्राम्स, 10 ग्राम, सीधा 000 कट हो रहा होगा, सो इट विल बिकम वेरी फास्ट। और वही चीज बोर्ड में भी आपका टीचर कर सकता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यही, लेकिन कैलकुलेशंस एकदम आसान कर देगा। कैलकुलेशंस एकदम आसान कर देगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क गेन कर लो, बस मेथड पता होना चाहिए। तो मेथड मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कभी हो तो आपको दिमाग लगाना है, केपी से शुरू करेंगे और फिर केसी की तरफ जाएंगे यूजिंग द रिलेशन। सब कुछ कवर हो गया यहाँ पर, आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर खत्म होते हैं। फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट, इक्विलिब्रियम अभी भी चैप्टर चल रहा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम योर ट्यूसडेज क्लास एंड वी विल मूव अहेड। कुछ वीडियोस आएंगी, 1 या 2 वीडियोस आपकी आएंगी। Before watching, before your lecture, you have to watch that and come, right? I will drop a message also the moment videos are uploaded. It will be dropped in your basically Google WhatsApp group कि भाई आ गई हैं videos, ठीक है? Till then, please take care of yourself. Bye bye. Take care. God bless you all. Keep smiling.